बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है, नाइन्थ केमिस्ट्री का। चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे थे, सॉल्यूशन। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है सॉल्युबिलिटी। इसमें डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम मुझे फैक्टर ऑन विच सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट डिपेंड्स, हमने ये देखना है। और फिर हमने देखना है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। इन सब को हमने आज पढ़ना है। इन सबसे पहले जो है आपको कुछ जो है ना टर्म्स रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। जैसे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या था, आपको अगर वो टर्मिनोलॉजी आती होगी तो फिर सॉल्युबिलिटी भी समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन को समझने के लिए ज़रूरी है कि सॉल्यूट को हमने देखा था कि हम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करके सॉल्यूशन बनाते हैं। तो हमने कहा था एक पर्टिकुलर ख़ास टेम्परेचर पर जितना सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाए और सॉल्यूशन बन जाए, हम कहते हैं ये उस ख़ास दर्जा हरारत पे उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी है। तो हम डेफिनेशन देखते हैं बुक के मुताबिक। सॉल्युबिलिटी is defined as the number of the grams of the solute dissolved in 100 gram of a solvent to prepare a saturated solution at a particular temperature। तो ये जो है ना इसकी डेफिनेशन है यहाँ तक कि ख़ास दर्जा हरारत पर कितना जो है सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है। द कंसनट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ रेफर टू ए सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन आ गिवन सॉल्वेंट जो है। अब जो है जहाँ से हम शुरू करने लगे हैं ये हमारा जो है आगे पढ़ेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो है 6 है और जहाँ पर हम इसे ख़त्म करेंगे नीचे आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें और जो है टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन भी आएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अब इसमें देखें फॉलोइंग आर द फैक्टर विच इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स। ये कुछ फैक्टर्स हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स पर को जो है डिजॉल्व करते हैं। इसमें 3 मेन है, एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी है, दूसरा है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और तीसरा है टेम्परेचर। सबसे हम पहले देखते हैं द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी इज़ लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी जो जैसा होता है, यानी पोलर है तो पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में। द आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। आज जो है आयनिक सॉलिड्स एंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड और सॉल्युबल इन वाटर। एग्जांपल पोटाशियम क्लोराइड, CaCl, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, शुगर एंड अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर। ये सब जो है या तो कोवलेंट ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड है या जो है ये आयनिक कंपाउंड है। अब नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होंगे। अच्छा, नॉन पोलर covalent compound are not soluble in water such as ether, benzene and petrol are insoluble in water। जबकि नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस हैं वो सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में और सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि ग्रीस है, पेंट्स है, नेफ्थलीन है, आर सॉल्युबल इन ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ तक जो है जहाँ ये पहला पॉइंट शुरू हुआ था जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी, और यहाँ तक ये आपकी बुक का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा है ये आपकी टेस्ट योरसेल्फ तीसरे का आंसर है यहाँ से यहाँ तक कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस कोवलेंट कंपाउंड जो है वो कहाँ डिजॉल्व होते हैं। तो इसमें सिर्फ आपने यहाँ ये ऐड करना है लाइक आयोडीन। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कोवलेंट का सब्सटेंसेस यहाँ लिख लें लाइक आयोडीन। तो ये आपको जो है ना क्वेश्चन यहाँ पूरा हो जाएगा। अब है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और इसके अलावा टेम्परेचर। अब हम देखते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इसमें आ जाए मुख्तलिफ किस्म के शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, तो इसको आपने बड़े गौर से देखना, फिर से मेमोराइज भी करना। द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कैन बी रेफर्ड इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन ऑफ attractive forces between the particles of solute and those of solvent। अब जो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शन है ये इसको हम इस बुनियाद पर एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह सॉल्यूट आपस में जुड़े होते हैं, किस तरह सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं। फिर उसको डिज़ोल्व होने के लिए ज़रूरी है कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होने के लिए ज़रूरी है, वो हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं नीचे। कि सबसे पहले क्या है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, कि सॉल्यूट्स के पार्टिकल एक दूसरे से अलग होने चाहिए। जब अलग होंगे तो वो मॉलिक्यूल्स या उसके पार्टिकल्स जो हैं तो फिर वो डिज़ोल्व होंगे सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट सेपरेट। अब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स को भी अलग अलग होना पड़ेगा टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सॉल्यूट पार्टिकल्स, ताकि वो सॉल्यूट पार्टिकल्स को स्पेस दे सकें। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट अट्रैक्ट एंड मिक्स। फिर क्या है कि इन दोनों को भी आपस में अट्रैक्ट करना चाहिए, किसको, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को, ताकि वो मिक्स हो सकें। अब जहाँ से हम पढ़ने लगे हैं ये आपकी बुक का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है और यहीं से आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भी शुरू हो रहा है।
अब हम इसे देखते हैं सोल्यूशन बनते हुए क्या चीज़ डिपेंड करती है। सोल्यूशन फॉर्मेशन डिपेंड अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, कि अट्रैक्टिव फोर्सेस की कितनी आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी स्ट्रॉन्ग है बिटवीन सॉल्यूट और सॉल्यूट में, सॉल्वेंट सॉल्वेंट में, एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट में। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सॉल्यूट सॉल्वेंट से, या सॉल्वेंट सॉल्वेंट की फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सॉल्यूट सॉल्वेंट की फोर्सेस से, अट्रैक्टिव फोर्सेस से, तो फिर ये डिसोल्यूशन नहीं होगी। जनरली सॉल्यूट्स आर सॉलिड, आयनिक सॉलिड्स are arranged in such a regular pattern that the interionic forces are at maximum। अब यहाँ से जो है, यहाँ से जहाँ मैंने निशान आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपकी बुक का टेस्ट योर सेल्फ 2 का आंसर है। टेस्ट योर सेल्फ 2 का आंसर। इफ़ द न्यू फोर्सेस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स ओवरकम द सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस देन सॉल्यूट डिसॉल्व एंड मेक आ सोल्यूशन। तो इसमें क्वेश्चन जो है उसका इसी से रिलेटेड है कि किस तरह जो है वो न्यू फोर्सेस पैदा होती हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, जिसकी वजह से सोल्यूशन बन जाता है। अब यहाँ से आपका ये टेस्ट क्वेश्चन 1 का आंसर है। द फोर्सेस, अब वो फोर्सेस के मतलब पूछ रहे हैं। द फोर्सेस बिटवीन सॉल्यूट पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्ग एनफ दैट सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस सॉल्यूट रिमेन्स। अब सॉल्यूट जो है रिमेन्स इनसॉल्युबल इन सॉल्यूशन इज नॉट फॉर्म। तो ये टेस्ट क्वेश्चन जो है 1 का आंसर है। फिगर 6.2 ये आपको जो नज़र आ रही है, ये वाली 6.2, इसमें आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव है। जब तक ये अलग अलग नहीं होंगे और जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये स्पेस क्रिएट नहीं करेंगे, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल दरमियान स्पेस आई तो ये नेगेटिव आ गया, और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेस आई, उसका पॉजिटिव एंड उसके नेगेटिव की तरफ आ गया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड की तरफ आ गया, तो ये डेजोल्यूशन होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो डेजोल्यूशन नहीं होगी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं यहाँ से डेजोल्यूशन प्रोसेस बाय द interaction of solvent molecules with the solute ions। the solvent molecules first pull, सबसे पहले solvent molecule करेंगे क्या करेंगे, apart the solute ions, कि solutes के आयन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, and then surround them, और फिर उन्हें जो है वो surround कर लेंगे solvents के molecule। in this way solute dissolve and solution forms। यहाँ तक जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 भी है बुक का, और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ तक है, और फिर ये डायग्राम है उसके अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, अब उसके एग्जांपल के एतबार से देखते हैं। ये हमारा जो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर शुरू हो रहा है यहाँ से। व्हेन NaCl इज एडेड इन वाटर इट डिसॉल्व रेडिली बिकॉज द अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ सोडियम एंड पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन आयंस इन सॉलिड सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये बना हुआ है, इसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव नज़र आ रहा है, सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है। तो जब तक ये स्ट्रॉन्ग होंगे आपस में, तो ये है जैसे ही जो पानी में डालते हैं तो वो पानी के मॉलिक्यूल्स इनको सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स को अलग अलग कर देते हैं, सोडियम और क्लोराइड आयन बन जाते हैं सॉलिड में, क्रिस्टल में। तो फिर इससे क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द पॉजिटिव एंड ऑफ द वाटर डाइपोल इज ओरिएंटेड टूवर्ड द क्लोराइड आयन एंड द नेगेटिव एंड ऑफ वाटर डाइपोल इज ओरिएंटेड टूवर्ड द सोडियम आयन। ऑलरेडी में एग्जांपल्स जो है ये आपके जो है केमिकल बॉन्ड के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आयनिक बॉन्ड, पोलर, फिर कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था हमने, पोलर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, उसमें ये चीज़ें आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दीज आयन डाइपोल अट्रैक्शन बिटवीन sodium ion and water molecules, chloride ions and water molecules are so strong that they pull those ions from their position in the crystal and thus जो है सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व। यहाँ तक आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। तो आज हमने जो है जो आप पढ़ लिया है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लिया है, इसमें हमने और जो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लिया है। टेस्ट योरसेल्फ जो है उसका हमने तीसरा भी पढ़ लिया है, और जो है हमने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 भी पढ़ लिया है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 भी पढ़ लिया हमने, टेस्ट योरसेल्फ 1 का और 2 का भी आंसर पढ़ लिया है, और जो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 भी पढ़ लिया। अब इसे याद करें, मेमोराइज़ करें, ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम।